So, hey everyone, guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपके पास कोई सजेशंस है पर्सनल रीडिंग्स के लिए, साथ ही साथ टैरो कोर्सेज के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप कैटलॉग लिंक गिवन है, उसमें सारी डिटेल्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और फुल मून आ रहा है, जो लोग अपना स्लॉट बुक करना चाहते हैं फॉर द रीडिंग्स, ठीक है, आप बुक कर सकते हैं। एंड ओके, लेट्स सी, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, रीडिंग को लाइक भी करना है कि अगर आपको अच्छी लगती है रीडिंग। ओके ओके, लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर नेक्स्ट 24 आवर्स? नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर लिब्रा, next 24 hours for Libra in your love and career both. Let's see Libra, what can you expect Libra in your love and career both? Let's see for Libra, what can you expect? तो सबसे पहले लिब्रा आपकी लव लाइफ से शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू लिब्रा, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव सिचुएशन, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू लिब्रा इन योर लव सिचुएशन। तो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू लिब्रा इन योर लव सिचुएशन। लेट्स सी, ओके, व्हाट इज दिस टू ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स? टू ऑफ पेंटिकल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है यूनिवर्स? देखो, हो सकता है लिब्रा कि एक पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे इन द पास्ट, ठीक है। यहाँ पे एक एनर्जी मुझे दिख रही है टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे पास्ट में मूव ऑन कर गए थे और देयर इज समवन जो मूव ऑन कर गया था इस रिलेशनशिप से, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि ये पर्सन स्टक थे और ये आपसे मूव ऑन कर गए थे, या ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप डिसाइडेड नहीं थे चीज़ों को लेके और आप मूव ऑन कर गए थे। बट जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, दिस पर्सन इज़ वांटिंग समथिंग विद योर लिब्रा। ये पर्सन आपके साथ कुछ तो चाह रहे हैं, बट देखो हमेशा याद रखना, जब भी लेसन अटैच्ड होते हैं, जब भी इंसान स्टक होता है अपनी लाइफ में, सो इट इज़ नॉट वेरी इजी कि वो आपकी तरफ आ सके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है यहाँ पे थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड इट्स नॉट वेरी इजी। तो येस, दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑप्शन। मैंने बोला ना, ये पर्सन के पास ऑप्शंस हैं या थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। जहाँ तक व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू की एनर्जी है, तो येस, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको ये पर्सन कम्युनिकेशन का प्लान कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि ये कम्युनिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि एनर्जी इनके माइंड में तो है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स लिब्रा, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स लिब्रा, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स लिब्रा, लेट्स सी। ओके, सो लिब्रा, दिस इज समवन जिसको जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ये वो पर्सन है जिसके लिए आप इंट्यूटिवली सोच रहे थे कि ये पर्सन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं या इस रिलेशनशिप में एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एक लव ऑफ इमोशन का स्टेट आपकी तरफ लाना चाहते हैं, बट स्टिल ये अपने टॉक्सिक पैटर्न से आ रहे हैं, ठीक है। ये होल्ड बैक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है। होल्ड बैक की भी पॉसिबिलिटी है कम्युनिकेशन की। कुछ लोगों के लिए जल्दी आ सकता है, कुछ लोगों के लिए डिले हो सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि दैट इज़ वाई, क्योंकि ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन इज अवेलेबल इन द पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई अदर पर्सन है एंड दैट इज वाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग बैक, ठीक है। रीज़न ये है इनके पर्सन आपके पर्सन का स्लो कम्युनिकेशन का या जल्दी एक्शन ना लेने का, बिकॉज देयर इज इन थर्ड पार्टी इन द सिचुएशन। दिस इज आई एम गेटिंग थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग बैक, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू की सिचुएशन में, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं करंटली, इफ दिस इज अ पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, करंट पर्सन, ओके, लेट्स सी इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा को लेके। द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो से डील कर सकते हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ wands। What is the strength card universe? What is the strength card? Let's see इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो लिब्रा देखो, एक चीज़ यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ, जो पहली चीज़ है, ठीक है,
देखो पहली चीज़ जो मैं समझ पाई हूँ लिब्रा, लाइक हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में कम्युनिकेशन करा होगा और उस कम्युनिकेशन का कोई आउटकम नहीं आया इन द पास्ट, नेक्स्ट मंथ हो सकता है या ये प्लान करेंगे, बट स्टिल मुझे लग रहा है दिस इज समथिंग लाइक रिलेटेड टू द पास्ट। पास्ट में कम्युनिकेशन आया बट स्टिल यहाँ पे ऑप्शंस थे, तो ये पर्सन वर्कआउट नहीं कर पाए चीज़ों को आपके साथ, ठीक है। अभी इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूँ, यस इनको ये लगता है कि हाँ ये चीज़ें आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है, बट ये डिसीजन पक्का नहीं था बिकॉज देयर इज एन थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उनको पता था यहाँ चीज़ें जाके मूव नहीं कर पाएंगी, तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आए नहीं, इस वजह से इस पर्सन ने कम्युनिकेशन आपकी तरफ करा नहीं, इसी वजह से इस पर्सन ने आपकी तरफ कम्युनिकेशन नहीं करा, ठीक है। अब क्या हुआ, पास्ट में ये पर्सन चाह रहे थे, लाइक ये एक इंटेंशन रख रहे थे अपने माइंड में कि आपके साथ चीज़ें बनानी है, बट लिब्रा मेक श्योर हमेशा कोई पर्सन अगर आपकी तरफ वापस आ रहा है, इफ दिस पर्सन इज हैविंग अ थर्ड पार्टी, सो देयर इज एन लेसन अटैच्ड विद दिस कनेक्शन। कैसा लेसन आपके लिए है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनका थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। सो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना सीखना है, ठीक है, कि ये पर्सन क्यों आ रहा है। सिंपल है, अगर आपके पास कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाह रहा है क्योंकि उनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फिश मोटिव्स, ठीक है। तो सेल्फिश मोटिव्स में नहीं आना है इस पर्सन के, लाइक हो सकता है इन्होंने पास्ट में प्लान बहुत बार करा था, बहुत बार माइंड में रखा था, बट उनको लगा कि लाइक अभी एक्शन नहीं ले सकते हैं ये पर्सन, लाइक कुछ ऑफर नहीं कर सकते हैं आपको, तो रिकॉन्सिलिएशन की प्लानिंग करी, कई बार कम्युनिकेशन का प्लानिंग करा, बट मूव ऑन कर गए, ये मुझे दिख रहा है बार बार कॉन्टिन्यूस मूव ऑन, ये मुझे दिख रहा है। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कम्युनिकेशन होल्ड करने की इन द पास्ट। इस पर्सन ने लाइक कम्युनिकेशन का प्लान तो करा था, बट स्टिल मोटिव्स क्या थे कि कम्युनिकेशन करूँ या नहीं करूँ, आउटकम नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं है कम्युनिकेशन का, बट यहाँ पे एक जस्टिस देने की एनर्जी थी, बट साथ ही साथ टावर कार्ड, उनको पता था यहाँ पे कोई चैप्टर एंड करके मुझे इस पर्सन की तरफ आना है, लिब्रा की तरफ जाना है। सो ये पर्सन डिस्टर्ब थे ओवरऑल इफ़ दे हैव टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू और नॉट, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, उनको ऐसा लग रहा है लिब्रा, दिस पर्सन इज फीलिंग कि आप इस कनेक्शन को लेके बहुत पॉजिटिव थे और अब आप मूव ऑन कर रहे हो इस कनेक्शन से, ऐसा इनको लगने लग गया है। दिस पर्सन इज फीलिंग कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि अब आपको होप्स नहीं है, एंड इसी वजह से ये पर्सन कम्युनिकेशन का प्लान करे। एंड मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रा कि जब भी आप मूव ऑन करोगे तब आप कुछ आउटकम देख पाओगे, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। यूनिवर्स की यही थ्योरी है, मेक योर डिसीजंस, अपनी प्रायोरिटी रखो, अपने उसूल बनाओ, अपनी चीज़ों पे वर्क करो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। हर चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, बट देखो जहाँ तक जब तक आप इसे होप में रखोगे, जब तक इंट्यूटिवली सोचोगे हाँ ये पर्सन कम बैक करेंगे, मुझे कमिटमेंट देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें बनती नहीं है, आपकी भी स्टेबिलिटी फ्लक्चुएट होती है, आपकी लाइफ में भी कुछ नहीं हो पाता है। सो सिंपल रीज़न है मूव ऑन। तो इसी वजह से मुझे ये पर्सन कम्युनिकेशन का प्लान करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये चीज़ चेक करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, ठीक है। लेट्स सी, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं लिब्रा आपके पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का। लेट्स सी, नेक्स्ट एक्शन लिब्रा के पर्सन का, लेट्स सी, नेक्स्ट एक्शन लिब्रा के पर्सन का, लेट्स सी, नेक्स्ट एक्शन लिब्रा के पर्सन का लिब्रा की तरफ। तो डेथ कार्ड मैंने देखा था, डेथ एंड रीबर्थ का, सो पॉसिबल कम्युनिकेशन हो सकता है, बट लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टू ऑफ वंस एंड टू एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट्स सी कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन साइड। लेट्स सी क्या क्या एक्शन होगा इस पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन का क्या एक्शन होगा लिब्रा की तरफ, नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन का क्या एक्शन होगा लिब्रा की तरफ। लेट्स सी, मैंने बोला ना लिब्रा, दिस पर्सन इज फीलिंग कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। वो स्टेज आपका गया जहाँ पर आप इस पर्सन पे फोकस करा करते थे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे इस कनेक्शन को लेके और आपने शायद कुछ गलत डिसीजंस ले लिए थे, एंड इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेके कि आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है अपनी आपकी लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, करियर में, ठीक है, फैमिली वाइज, तो इनको ये लग रहा था एंड इनको ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर गए। तो इस वजह से मुझे एक कम्युनिकेशन इन दिस वीक आते हुए दिख रहा है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स नहीं मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, आई वॉन्ट लिब्रा। ऐसा कैसे हो सकता है कि लिब्रा मुझे इस कनेक्शन में छोड़ दे, तो ये कंसर्न की वजह से मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एक्सपेक्ट एंड कम बैक फ्रॉम दिस पर्सन, येस, एक्सपेक्ट एंड कम बैक इन दिस नेक्स्ट 24 आवर्स। जिनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं आएगा, मार्च तक आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा, मार्च सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक तक, ठीक है। बट मेक श्योर लिब्रा दिस पर्सन इज हैविंग ऑप्शंस, ठीक है।
इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे अदर पर्सन हैं, या तो ये पर्सन कमिटमेंट में है, या ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, या फैमिली इन्फ्लुएंस है। फैमिली इन्फ्लुएंस वैसे मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, लाइक फ्यू ऑफ यू, बट येस देयर इज समथिंग। ओके, फिर से अगेन लाइक क्लैरिफाई करते हैं एक्शन की एनर्जी को। एक्शन का आउटकम क्या होगा, लेट्स सी लिब्रा। आपके पर्सन के कम्युनिकेशन के एक्शन का आउटकम क्या होगा, आपके पर्सन की तरफ से जो कम्युनिकेशन आएगा उसका आउटकम क्या होगा। आपके पर्सन जो नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्शन देंगे लिब्रा, उस कम्युनिकेशन का, उस एनर्जी का आउटकम क्या होगा, लेट्स सी। उस एनर्जी, उस कम्युनिकेशन का आउटकम क्या होगा लिब्रा, लेट्स सी। अभी भी डिसाइडेड नहीं है पर्सन लिब्रा, कुछ तो हाइड कर रहे हैं। ओके, लव ऑफ एक्सप्रेशन, यस, ये पर्सन आपको ऑफर करने आएंगे, दिस इज फॉर श्योर। ओके, व्हाट इज दिस, लेट मी चेक दिस, क्या है एक बार ये सिचुएशन। व्हाट्स दैट नंबर्स, व्हाट इज द टू ऑफ कप्स एंड टावर कार्ड, व्हाट इज द टू ऑफ कप्स। रिकॉन्सिलिएशन तो देखो मुझे आता हुआ दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि इस पर्सन के माइंड में एक थॉट आ गया है कि इनको थर्ड पर्सन को हटाना है अपनी लाइफ से, या ये पर्सन आपके साथ कुछ चीज़ें क्लियर करने आ रहे हैं। ये जो इनका स्नीकी बिहेवियर था ना, आप इस वीक देखोगे वो इतना नहीं रहेगा, यू नो। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेवलप करें स्टेबिलिटी को लेकर। तो सबसे पहली चीज़, स्टेबिलिटी डेवलप होती हुई मुझे इस पर्सन की दिख रही है ना। जो ये चीज़ डिले कर रहे थे, जो लॉन्ग टर्म में ले जा रहे थे, जो चीज़ें आपको ऑफर नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो स्टेज मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। लाइक इनके लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग था ये कनेक्शन, ठीक है, एंड यू नो मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं फर्स्ट डालने के लिए। बट लेट्स सी द आउटकम ऑफ दिस कम्युनिकेशन, लेट्स सी द आउटकम ऑफ दिस कम्युनिकेशन लिब्रा, लेट्स सी द आउटकम ऑफ दिस कम्युनिकेशन विद लिब्रा एंड देयर पर्सन। ओके, देखो इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, ऑप्शंस थे, ठीक है, तो उसमें ये पर्सन डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उन ऑप्शंस में ये पर्सन डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उन ऑप्शंस में ये पर्सन डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट अब तक क्लियर नहीं है। मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लिब्रा, एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ बैलेंस विद यू। अब जब इस पर्सन का एक कनेक्शन आपके साथ बनने लगा तो कहीं ना कहीं आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी, दिस इज कॉल्ड एवरीथिंग जो यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा है। सो येस, आई एम गेटिंग कि ये पर्सन अपनी लाइफ में करंटली, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, ठीक है, दिस पर्सन इज फीलिंग अ कनेक्ट विद यू, एंड येस दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर समथिंग स्टेबल। बट ये चीज़ मुझे सॉरी, ओके लिब्रा, ये तो था कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन का आउटकम। तो कम्युनिकेशन का आउटकम मुझे इतना दिख रहा है कि ये पर्सन चीज़ें बनाना चाहेंगे, ठीक है, दिस इज आई एम गेटिंग। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू, आपके लिए लिब्रा और आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, और इसके बाद आपको रुकना है, ठीक है, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करूँगी, ये थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, सो आपको रीडिंग पूरी देखनी है, क्योंकि आगे थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेके, ठीक है। ओके, लेट्स सी गाइडेंस। तो लिब्रा के लिए गाइडेंस देखते हैं इस कनेक्शन के लिए, लिब्रा के लिए गाइडेंस देखते हैं इस कनेक्शन के लिए। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके, एंड देन योर पर्सन। कंक्लूजन्स आर विदिन टू रीच एंड होल्ड योर विजन। ओके, ओके लिब्रा, यूनिवर्स इज होल्डिंग समथिंग फॉर यू, ठीक है। आप अपने ट्रू सेल्फ में आना शुरू कर चुके हो लिब्रा, एंड यू नो अ टाइम फॉर हीलिंग। मुझे लग रहा है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में आना शुरू कर चुके हो, एंड अगर आपको अभी भी लगता है कनेक्शन में कुछ चीज़ें फिक्स है, नॉट नाउ, कभी अभी भी कुछ फिक्स नहीं है आपके कनेक्शन को लेकर, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि ठीक है, आप जिस विजन को, जिस सिचुएशन को होल्ड करके रख रहे हो, उसमें आपको इस टाइम पीरियड में क्लैरिटी मिल सकती है। लेट्स सी, अब डिपेंड करता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, कुछ लोगों के लिए आएगा, कुछ लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ मार्च, पॉसिबली 11-12 मार्च तक आएगा, बिकॉज देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ फुल मून ऑल्सो, ठीक है। लेट्स सी, आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके, आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके, आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा इस कनेक्शन को लेके। लेट्स सी, इट्स टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। तो करंटली ये पर्सन एक डीप कॉन्टेम्पलेशन में है, एक सोच विचार में है कि इनको करना क्या चाहिए। यू आर गुड इनफ,
देखो इस पर्सन को थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। दिस पर्सन इज लैकिंग कॉन्फिडेंस राइट नाउ। उनको लगता है कि कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे, इनकी लाइफ ख़राब है, बेकार है, इस टाइप का सेंस हो सकता है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो पॉसिबल इनको क्लैरिटी मिल सकती है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। वर्क थ्रू योर फियर्स, मैंने बोला ना इस पर्सन को फियर है, स्कॉर्पियो एनर्जी, इस पर्सन को डर है, बट जैसे ही अपने डर को ओवरकम करेंगे चीज़ें इनके लिए बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, लियो एनर्जी, एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, द बॉटम ऑफ द डेक विच इज द अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये आपके लिए आउटकम है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है लिब्रा एंड आपके पर्सन के कनेक्शन के लिए, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में, लिब्रा आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। एक्सटेंडेड है, मैंने सोचा कि मुझे ऐड करना चाहिए इसलिए मैंने ऐड करा, बट हाँ, फॉर योर पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं अपना रीडिंग तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप का, ठीक है। ओके, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, थोड़ा सा मैंने अलग करने की कोशिश करी है, समथिंग डिफरेंट एंड थोड़ा सा डिटेल नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए भी। ओके, वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख सकते हैं। लाइक आपने कभी भी खोला हो, अभी नहीं खोल रहे हो, आप थोड़े टाइम बाद खोल रहे हो, तो तब भी रेजोनेट कर सकता है आपको, ठीक है। लेट्स सी, लिब्रा के पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में राइट नाउ क्या चल रहा है, इनके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इनके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लिब्रा के पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, 3 ऑफ कप्स है पास्ट में। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। 3 ऑफ कप्स को पास्ट में क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी, 3 ऑफ कप्स को पास्ट में क्लैरिफाई करते हैं, क्या एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो मैं जितना आपको बताऊँ, कहीं ना कहीं लिब्रा, ये पर्सन कोशिश में तो पूरी थे। मतलब इनके 2 तरीके थे माइंड में कि मतलब एक तरफ ये प्रैक्टिकल थे, एक तरफ ये लॉजिकल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकल और लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे थे इमोशनल होने के बजाय, ठीक है। सो ये पर्सन हेड ओवर हार्ट डिसीजन ले रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी कि इनका उस पर्सन के साथ कनेक्शन बन जाए, लाइक थर्ड पर्सन के साथ बैलेंस हो जाए, बहुत मेहनत करी, ठीक है। बट स्टिल मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें बन पाएंगी लाइफ में जैसे एज एक्सपेक्टेड था। पास्ट में वो चीज़ें बन नहीं पाई, ठीक है। एंड ठीक है, इन्होंने सोचा था कि विश फुलफिलमेंट होगी, कनेक्शन में चीज़ें बनेंगी, बट स्टिल ना मुझे लग रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम में बनी भी होगी, बट चीज़ें देखो ये पर्सन लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बन नहीं पाई इन दोनों के बीच में, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में। लाइक घूम फिर के ये पर्सन स्टक हो गए और पॉसिबल इनका एंडिंग या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इस पर्सन ने आपकी तरफ आने की कोशिश करी। तो सिंपल लॉजिक आपको समझ आया कि वाई दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू। लेट्स सी व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स इन द करंट स्टेट। करंटली एस ऑफ पेंटिकल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, तो ये पर्सन अभी भी अपना इमोशनल जेस्चर देने का ट्राई कर रहे हैं या फिर उन्होंने करा होगा, बट चीज़ें मुझे बनती भी नहीं दिख रही हैं। करंटली ये अपना पूरी कोशिश करेंगे थर्ड पर्सन के साथ अभी भी बने, बट चीज़ें ऐसी कुछ खास मुझे जाती हुई दिख नहीं रही हैं। लाइक इमोशनल जेस्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन को, बट मुझे लग रहा है दे आर गेटिंग सम रिजेक्शंस राइट नाउ, दिस पर्सन इज गेटिंग, ठीक है। या फिर चीज़ें कुछ खास बन नहीं रही हैं एट द करंट स्टेट, ठीक है। मतलब अभी भी पूरी कोशिश है कि चीज़ें बन जाएँ, ठीक है। लाइक गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट लेट मी चेक करंटली चल क्या रहा है उन दोनों के बीच। ओवरऑल आउटकम क्या है करंट स्टेट का, करंट रिलेशनशिप स्टेटस का आउटकम क्या है? मैंने बोला ना कि ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं। इन्होंने ये सोचा था कि इस कनेक्शन में मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, बट ये लेसन था आपके अटैच्ड, आपके साथ इस पर्सन का, इस कनेक्शन से इनका एक अटैच्ड लेसन था आपके लिए लिब्रा। एंड इनको यही रियलाइज़ करना है कि इफ़ दिस पर्सन वांट्स यू तो इनको स्टेप अप करना पड़ेगा, सिचुएशन में एक्शन लेना पड़ेगा। सो ये मुझे करंट कंडीशन दिख रही है, ठीक है। लाइक बोथ ऑफ द पर्सन्स आर फीलिंग स्टक विद ईच अदर। फ्यूचर कार्ड जो है विच इज़ स्टार कार्ड, ठीक है, फ्यूचर एनर्जी है स्टार कार्ड। लेट मी क्लैरिफाई स्टार कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों की फ्यूचर एनर्जी के लिए, कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जी के लिए लिब्रा और लिब्रा के थर्ड पर्सन, लाइक लिब्रा एंड जो लिब्रा के पार्टनर के जो करंटली डील कर रहे हैं इनसे, उनकी लाइक फीलिंग, लाइक इनके कनेक्शन एनर्जी में फीलिंग्स भी हो सकती हैं, लाइक इनकी करंट एनर्जी में और फ्यूचर एनर्जी में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी व्हाट इज दैट स्टार कार्ड। दिस पर्सन इज फीलिंग हार्ट ब्रोकन लिब्रा, ठीक है।
इन्होंने सोचा था कि चीज़ें ऐसी जाएंगी एंड यही रियलाइजेशन होता है जब चीज़ें जाती नहीं, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज कमिंग बैक. सो ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पर्सन के साथ, इन्होंने सोचा था कि चीज़ें बनेंगी. ठीक है, ये सब इनका सोचा हुआ था. एक्चुअल में चीज़ें ऐसी बनी नहीं, क्योंकि फुल एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पर बिना सोचे समझे चीज़ों के लिए एक्शन लेना, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि इस पर्सन ने बिना सोचे समझे चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करी. लेट्स सी ओवरऑल आउटकम क्या होगा इनके रिलेशनशिप का इन द फ्यूचर. ओवरऑल आउटकम क्या होगा इनके रिलेशनशिप का इन द फ्यूचर. लेट्स सी. दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू लिब्रा. पहली चीज़ ये है, ठीक है, कुछ ना कुछ रियलाइज़ करके ये पर्सन आपके साथ स्टेप अप करना चाहेंगे, आपके साथ कम बैक करना चाहेंगे. रियलाइजेशन है यहाँ पे, तभी ये पर्सन स्टेप अप कर रहे हैं. तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन से मूव ऑन करके आपके तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें नहीं बन रही हैं वहाँ पे. यस, दिस पर्सन इज कमिंग बैक. मैंने बोला ना, चीज़ें नहीं बन रही हैं, इस वजह से ये पर्सन मुझे आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं. लेट्स सी, बट थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या आउटकम रहेगा. रिलेशनशिप नहीं बनते हुए दिख रहा है मुझे. लेट्स सी, थर्ड पार्टी और उनके बीच, लिब्रा के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या आउटकम रहेगा इन द फ्यूचर ओवरऑल. एज एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं जा रही है लिब्रा. एज एक्सपेक्टेड इनके फ्यूचर में चीज़ें मुझे नहीं जाती हुई दिख रही है. ठीक है, यस, देयर इज़ एन फॉल आउट इन दिस कनेक्शन. फॉल आउट होने की पॉसिबिलिटी है, एंड होने की पॉसिबिलिटी है, आर्ग्यूमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी है, समथिंग दैट इज़ बिग. ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, बट हाँ स्टिल देयर आर सम इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, तो उस जैसे इनका कम बैक दिखता है, दिख रहा है मुझे कई बार. बट येस, दिस इज़ एन आउटकम. ओके, लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा की थर्ड पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं. लिब्रा के पर्सन को लेके, आपके पर्सन को लेके थर्ड पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं. आपके पर्सन को लेके थर्ड पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं. आपके पर्सन को लेके थर्ड पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं. आपके पर्सन को लेके थर्ड पर्सन की फीलिंग्स. देखो लिब्रा, जितना मैं समझ पा रही हूँ ना, हो सकता है इस थर्ड पर्सन की लाइफ में भी कोई अदर इन्फ्लुएंसेस हैं. ठीक है, अदर पर्सन है इनकी लाइफ में भी, ये मुझे दिख रहा है. इस पर्सन की लाइफ में भी कई अदर ऑप्शन हैं. ठीक है, ये हो सकता है, बट एक्चुअल में ये स्टक फील कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ. ठीक है, उनको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ लगता है. तो जहाँ तक मैं बोलूँ, हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन हुआ, कोई बातचीत हुई है, और चीज़ें कुछ खास बनी नहीं इन दोनों के बीच, थर्ड पर्सन इनके बीच. तो इनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि चीज़ें स्टक हो गई. सो शी इज़ प्लानिंग टू मूव ऑन, और ही और शी वॉट एवर द जेंडर इज. ठीक है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मूव ऑन. ठीक है, हो सकता है इन्होंने बहुत बार आपके पर्सन ने कम बैक करने की कोशिश करी, बट मुझे ऐसा लग रहा है नाउ योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग समथिंग. उनको लग रहा है कि लिब्रा, आपके पर्सन जो कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं. ठीक है, और उनकी फीलिंग्स में भी ऐसा है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं उनसे, या मूव ऑन कर जाएंगे इन द फ्यूचर. बट हाँ, यहाँ पे थर्ड इन्फ्लुएंस मुझे डेफिनेटली दिख रहा है. तो फीलिंग्स तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है. लेट्स सी थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन लिब्रा के पर्सन की तरफ. थर्ड पार्टी का एक्शन लिब्रा के पर्सन की तरफ. तो फीलिंग्स अच्छी नहीं है, क्योंकि इनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं करंटली. लिब्रा के पर्सन के लिए फीलिंग्स थर्ड पर्सन की. लेट्स सी, चीज़ें कहीं नहीं जाती हुए दिख रही है मुझे, एंड दिस इज अ लेसन बेसिकली. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन ऑफ थर्ड पार्टी टुवर्ड्स लिब्रा के पर्सन. लेट्स सी थर्ड पार्टी का एक्शन क्या होगा लिब्रा के पर्सन की तरफ. ओवरऑल एक्शन. देखो, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं सोच रही हैं इस पर्सन के बारे में. शी इज थिंकिंग ऑफ दिस पर्सन, बट और ही और शी वट एवर द जेंडर इज. बट हाँ, लेट्स सी उनका ओवरऑल आउटकम क्या होगा लिब्रा के पर्सन की तरफ. ओवरऑल आउटकम क्या होगा लिब्रा के पर्सन की तरफ थर्ड पर्सन का. देखो, डिसाइडेड नहीं है. दिस पर्सन इज डिस्टर्ब्ड राइट नाउ. थर्ड पर्सन भी डिस्टर्ब्ड है इन चीज़ों को लेके. देखो, इनके माइंड में है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेके जानी है, बट माइट बी लिब्रा आपके पर्सन की कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको पता चल गई हैं, या फिर स्टिल ऐसा है कि उनको लगता है कि आपके पर्सन ऑप्शन होल्ड करते हैं. यस, और हो सकता है कि इनका भी कोई पास्ट इन्फ्लुएंस है. दिस इज आई एम गेटिंग.
सो कम बैक की पॉसिबिलिटीज़ हैं लिब्रा यहाँ पे, बट मिक्सचर एनर्जी है, लाइक कमिंग बैक, गोइंग बैक टू अदर पर्सन, या फिर मतलब कनेक्शन में डिस्टर्बेंस पूरा दिख रहा है। तो ओवरऑल इनकी एनर्जी भी क्लियर नहीं है। लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पर्सन को लेके, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पर्सन को लेके लिब्रा। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पर्सन को लेके। लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पर्सन को लेके। लेट्स सी द 4 of Wands, ओके लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पर्सन को लेके। लेट्स सी ओके, तो अगर यहाँ पे ये पर्सन किसी से कमिटेड थे, सो आई एम गेटिंग, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मूव करना चाह रहे हैं अपने करंट रिलेशनशिप से, अपनी करंट मैरिज से, कमिटमेंट से। ये पर्सन मुझे मूव करते हुए, प्लान करते हुए दिख रही है। दिस पर्सन इज प्लानिंग। अब तक तो ये जगल कर रहे थे, ठीक है, जगलिंग एनर्जी थी, अभी भी है, ठीक है, बट ये थोड़े से इंडिसाइजिव मुझे लग रहे हैं इस पर्सन को भी लेके कि क्या करना चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट इज दिस 4 of Wands, व्हाट इज दिस 4 of Wands इन रिवर्स। ठीक है, मैरिज को लेके कंसर्न्ड है अभी, ठीक है, लाइक अगर मैरिज इस पर्सन का है ऑलरेडी, देखो मैंने बोला ना डिसाइडेड नहीं है बिल्कुल भी। 4 of Cups, उनको पता है इस कनेक्शन के लिए मेहनत है, या फिर इस कनेक्शन में भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। व्हाट इज 4 of Wands इन रिवर्स, व्हाट इज दिस 4 of Wands। ओके, मुझे लग रहा है पर्सन प्लान करेगा, मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हैं थर्ड पर्सन से। व्हाट इज दिस 10 of Swords, व्हाट इज दिस 10 of Swords इन रिवर्स, व्हाट इज दिस 10 of Swords। मुझे लग रहा है ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हैं लिब्रा थर्ड पर्सन से। व्हाट इज दैट सन कार्ड, यू नो, हाँ ये डिस्टर्ब्ड है, ये पर्सन डिस्टर्ब्ड है, इनको क्या करना चाहिए। स्टिल कभी प्लान करते हैं, कभी निकल जाते हैं चीज़ों से, बट उनको पता है कि जिस भी कनेक्शन में जाना चाहते हैं, अगेन यहाँ पे एफर्ट्स की कमी है, या फिर एफर्ट्स उनको डालने पड़ेंगे। एंड यू नो लेट्स सी, प्लानिंग तो करें। लेट्स सी थर्ड पर्सन की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन क्या होगा, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन क्या होगा लिब्रा। लेट्स सी एंडिंग, सेपरेशन, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक विद द थर्ड पर्सन। लेट्स सी ओवरऑल एक्शन क्या होगा थर्ड पर्सन की तरफ लिब्रा, आपके पर्सन का। आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक, मैंने बोला ना ये स्टक फील कर रहे हैं। लेट्स सी इनके कनेक्शन में गाइडेंस देखते हैं, लाइक थर्ड पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, लिब्रा के पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है फॉर थर्ड पर्सन, इन दोनों के कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी लिब्रा के पर्सन के लिए फॉर द थर्ड कनेक्शन, ये सेकंड कनेक्शन, उनके लाइक गाइडेंस क्या है। लेट्स सी लिब्रा के पर्सन के लिए इस कनेक्शन को लेके क्या गाइडेंस है। मुझे ज़रूर बताना गाइस आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड यू नो ये 30 मिनट का वीडियो गया, आधा घंटा हमने लिब्रा की वीडियो बनाया है। सो मोस्ट ऑफ द लोग सब्सक्राइब करना, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी। ओके सो ज़रूर रिस्पॉन्सेज देने हैं आपको। आई वॉन्ट लाइक एटलीस्ट जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोगों को रेजोनेट कर रहा है, सारे कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करें। ओके लेट्स सी गाइडेंस लिब्रा के पर्सन के लिए फॉर दिस कनेक्शन, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। एंड लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या इनके कनेक्शन के लिए लिब्रा के पर्सन के लिए। एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। ओके यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये पर्सन ना स्टेप अप नहीं करना कर पा रहे हैं। सो यूनिवर्स इज सेइंग ठीक है, तुम्हारी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट है, समथिंग इज प्लानिंग फॉर यू, ठीक है, बट आप करना चाहते हो तो अपने ड्रीम्स पे फेथ रखो, ठीक है, सरेंडर कर दो। लाइक हो सकता है ये पर्सन स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन लाइक आगे बढ़ना चाह रहे हैं लिब्रा आपकी तरफ, बट स्टिल यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस हैं, तो इस वजह से बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो यूनिवर्स इज सेइंग ठीक है, सरेंडर कर दो और अपने को वर्क करना शुरू करो, चीज़ें बन जाएंगी। लेट्स सी थर्ड पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके। और नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन आपके पर्सन की साइड था, तो इस रिलेशनशिप से कोई ऐसा नहीं आ रहा है करंटली, ठीक है, तो सरेंडर कर दो। लेट्स सी थर्ड पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा, उनके पर्सन, लिब्रा और थर्ड पर्सन को लेके क्या कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है उनके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। व्हाट इज दिस यूनिवर्स, व्हाट इज दिस। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। लेट्स सी ओवरऑल कैप्रिकॉर्न एनर्जी, तो कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है इन लोगों का। लेट्स सी व्हाट इज दिस। And the answers you need are coming and bring love into the situation.
ओवरऑल आउटकम क्या होगा इनके कनेक्शन का? तो कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन भी बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं कनेक्शन को, थर्ड पर्सन। लेट्स सी थर्ड पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, नथिंग विल कम आउट द सिचुएशन, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ यहाँ पे जा रहा है आगे, ठीक है। कुछ चीज़ें जाती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं, बट स्टिल थोड़ा सा ये थर्ड पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, ऐसी बात नहीं है। थर्ड पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, बट स्टिल वो तो आपके पर्सन नहीं रहना चाहते थर्ड पर्सन के साथ, उतना स्ट्रांगली कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं। ओके लिब्रा, तो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर आपके सिचुएशन और साथ ही साथ थर्ड पर्सन के सिचुएशन के लिए आपके पर्सन के साथ। ज़रूर मुझे कमेंट बताना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स रीडिंग कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। इसी तरीके की रीडिंग्स मैं डेली पोस्ट करूँगी, एंड अदर साइंस की चाहिए तो आप बता सकते हैं। वैसे मैं आज अपलोड करने वाली हूँ सारी सीरीज़ फॉर ऑल साइंस मार्च के लिए। ओके, सो हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।